चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो उसको देखने से पहले उसका सूत्र क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। यदि एक बहुपद है जो है द्विघाती बहुपद ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी, जिसपे कि आपका ए इज नॉट इक्वल 0 हो, के शून्य अल्फा व बीटा है, तब अल्फा व बीटा है तब शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपका होता है ऋण बी बटे ए। ये हमारा पहला सूत्र है। ये हमारा पहला सूत्र है। इसके बाद है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी बटे ए ये हमारा दूसरा सूत्र है। इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग करते हुए हमको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रश्नावली 4 का प्रश्न क्रमांक 2। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 4 का दूसरा क्वेश्चन जो है निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। जिसपे कि हमारा प्रश्न है पहला, जो कि है एक्स का वर्ग धन का 10x धन का 24। ठीक है, ये है। इसको जो है वो किस तरह से हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल। इसको जो है इस पे जो है ये जो आपका बहुपद है, बहुपद एक्स का वर्ग धन का 10x धन का 24, इसकी तुलना करेंगे की तुलना एक्स का वर्ग धन का bx धन c से करने पर इससे तुलना करेंगे। ठीक है, तो हमारा a बराबर एक्स का वर्ग, एक्स के वर्ग वाले का एक्स के वर्ग वाले के साथ तुलना होगा, एक्स वाले का एक्स वाले के साथ तुलना होगा, संख्या वाले का जो है वो सी के साथ तुलना होगा। ठीक है, एक से स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है, ए बराबर 1 आएगा। एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, धन का 10 है, धन का 10 आएगा। संख्या वाला मान क्या है, धन का 24 है, सी बराबर 24 आएगा। ठीक है, इस तरह से तुलना करना है। इसके बाद जो है
यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण बी बटे ए। ठीक है, इस पे मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा बी का मान जो है वो आपका कितना है, 10 है। इसमें क्या है, ऋण का है तो ऋण 10। ए का मान जो है वो आपका 1 है, तो ये आ जाएगा 1 बराबर, इसको लिख सकते हैं और क्या, ऋण का 10। ये एक आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका एक आंसर हो गया शून्यकों का योगफल। शून्यकों का गुणनफल जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए उसको निकालते हैं। चलिए शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा आपका सी अपॉन क्या होता है, ए। सी का मान है धन का 24, ए का मान है 1, ये आ जाएगा आपका 24। और ये हमारा है दूसरा आंसर। ठीक है, इस तरह के प्रश्न इस वर्ष पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2027 पे। ठीक है, तो विशेष रूप से इस प्रश्नावली का ध्यान आप देंगे। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी कंडीशन पे नहीं छोड़ना है। सूत्र भी बहुत सरल है, हल करने की विधि भी बहुत ही ज़्यादा सरल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और कुछ उदाहरण, सॉरी और कुछ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा, जो कि है 2x की घात 2 ऋण 7x ऋण 9। यहाँ पर हल करेंगे। हल ये आपका हो जाएगा बहुपद 2x की घात 2 ऋण 7x ऋण 9 की तुलना की तुलना ax का वर्ग धन bx धन c से करने पर, इससे तुलना करेंगे तो हमारा मान मिलेगा क्या, a बराबर मिलेगा धन का 2, b बराबर आ जाएगा ऋण का 7 और c बराबर हो जाएगा ऋण का 9। ठीक है, ये आपको मिलेगा। इसके बाद जो है यहाँ पर निकालना है क्या, सबसे पहला निकालना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल ऋण बी बटे ए। बी का मान है ऋण का 7 और ये पहले से है ऋण, ये आपका हो जाएगा धन का 7। क्या हो जाएगा, धन का 7 हो जाएगा। इस तरह से ऋण 7 गुणित ऋण 7 बटे 2 बराबर ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन 7 बटे 2। ठीक है, ये हो गया। इसके पश्चात जो है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का
गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी का मान है 9, ए का मान है 2। ये इसका हल है। ये जो है वो आपका पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, इस तरह से प्रश्नों को हल करना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा जो कि है एक्स का वर्ग धन का 11x धन का 30। इसमें भी हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हल लेंगे और उसके बाद जो है वो लिखेंगे यहाँ पास बहुपद एक्स का वर्ग धन का 11x धन का 30 की तुलना एक्स का वर्ग धन bx धन c से करने पर इससे तुलना करेंगे तो हमारा a बराबर मान मिलेगा 1, b बराबर x का गुणांक क्या है 11 है तो 11 आ जाएगा, और c धन का 30, क्या आ जाएगा धन का 30। ठीक है, ये आपके आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम आगे हल करते हैं। चलिए निकालते हैं शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। चलिए शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल ऋण बी बटे ए होता है। बी का मान है आपका 11, ये हो जाएगा ऋण का 11, और ए का मान है 1। ठीक है, इसका पूरा मान क्या आ जाएगा ऋण 11। ये है हमारा पहला आंसर। ठीक, इसके बाद जो है निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी बटे क्या आ जाएगा ए, ये होता है सूत्र। सी का मान है हमारा धन का 30, धन का 30, और ए का मान है हमारा 1, तो कुल मिलाकर मान हमारा आ जाएगा क्या 30। ठीक है, और ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को हल करना है। चलिए देखते हैं अब दूसरे का चौथा। दूसरे का चौथा जो कि है आपका ऋण 5x की घात 2 धन 3x धन 4। तो यहाँ पर हल इस पे क्या लिखना है, बहुपद ऋण 5x की घात 2 धन 3x धन 4
की तुलना एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी से करने पर हमको मान मिलेगा ए बराबर ऋण 5, बी बराबर धन 3, सी बराबर धन 4। ठीक है, ये हमको मिलेगा। और इसमें जो है, इस पे हमारा अब निकालते हैं क्या, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपका होता है ऋण b/a। ठीक है, जिसपे आपका b का मान है 3, लेकिन ऋण b है, इस कारण से हो जाएगा ऋण 3। a का मान जो है वो ऋण 5 है, ये आ जाएगा ऋण 5। ऋण से ऋण जो है वो वापस कर आएगा, तो आ जाएगा 3/5। 3/5। ठीक है, इसके बाद आपका आता है क्या, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A। C/A। ठीक है, इस पे मान रखते हैं, तो चलिए मान रखते हैं, मान रख देते हैं। और C का मान है हमारा 4, A का मान है हमारा ऋण 5, ये मान आपका हो जाएगा ऋण 4/5। ठीक है, ऋण चिन्ह जो है वो ऊपर चला जाता है अंश में, और ये है हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको हल करना है। देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन, दूसरे का 5वां, जो है हमारा एक्स का वर्ग धन एक्स ऋण 12। इस पे जो है सबसे पहले तुलना करेंगे बहुपद एक्स का वर्ग धन एक्स ऋण 12 की तुलना एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी से करने पर ए बराबर हमारा मान मिलेगा 1, बी बराबर हमारा मान मिलेगा धन 1, और सी बराबर मान मिलेगा ऋण 12। ठीक है, चलिए तो फिर ज्ञात करते हैं क्या, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b/a। b का मान है 1, ये हो जाएगा ऋण 1, और a का मान है धन 1, ये आ जाएगा कुल मिलाकर मान ऋण 1। ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A।
इस पे जो है हमारा मान आएगा क्या, ऋण का 12/1, ये मान आ जाएगा आपका ऋण 12। ये है हमारा आंसर नंबर 2, मतलब शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास पे। इस तरह से जो है यह जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, अध्याय नंबर 1 बहुपद जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है तो प्लीज़ जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम जो है इसको आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले अगला वीडियो तुरंत प्राप्त हो और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास पे।